हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बेसिकली क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्राइन इज एन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन क्या होता है भाई, ये NaCl का एक्वा सॉल्यूशन होता है। NaCl क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। तो इट इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है। फर्स्ट में तो देखो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, तो ये तो आएगा नहीं। सेकंड है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। फिर सी ऑप्शन आपको दिया है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है अभी, NaCl, इसी का एक्वा सॉल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और ये बेसिकली कितना होता है वाटर में, NaCl 10% रहता है। वाटर की में कितनी अमाउंट रहती है NaCl की, 10%। डी ऑप्शन आपको दिया है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है अभी, NaHCO3। तो यहाँ पर ये बाकी आप सबके फॉर्मूले भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। कि भाई किसी स्टूडेंट के हाथ पर क्या हुआ है, कुछ ड्रॉप्स गिर गई हैं, किसकी भाई, एसिड की। कैसा एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन। तो देखो हाथ को वॉश तो करना चाहिए बट नॉट विद द सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन क्या है, यहाँ पर सलाइन होता है NaCl। NaCl के ही सॉल्यूशन को सलाइन सॉल्यूशन बोला है। तो इसके साथ वॉश करना चाहिए। देखो अब हाथ पर गिरा क्या है, किसकी ड्रॉप्स हैं, एसिड की। एसिड क्या हो सकते हैं, HCl है, H2SO4 है। अब एसिड पे सॉल्ट का थोड़ी ना कुछ इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, इतना अच्छा मतलब आपको रिलीफ मिलेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। बी ऑप्शन देखो आपको क्या दिया है, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेनिटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले हैंड को वॉश करना चाहिए लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी से क्या करना है आपको, हाथ को वॉश करना है, हैंड को वॉश करना है। और फिर उसके ऊपर क्या करना है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पेस्ट को लगाना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, NaHCO3। और ये कैसे नेचर का होता है, बेसिक होता है। तो पहले तो क्या होगा, देखो जो कंसंट्रेटेड एसिड था वो हैंड पे गिरने की वजह से क्या था, उसके इफेक्ट को हमने क्या किया, डाइल्यूट किया, किससे, वाटर से। जब हमने प्लैनेटी ऑफ वाटर से हैंड को क्या किया, वॉश किया। फिर उसके बाद जब इस एसिड का थोड़ा इफेक्ट हाथ पर क्या हो गया, स्किन पे कम हो गया, फिर हमने क्या किया, वहाँ पर बेस का यूज़ किया, ये NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और इसके पेस्ट को अप्लाई किया, जिससे क्या है अभी हमें इफेक्टिव रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर वॉशिंग विद प्लेनिटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। तो देखो इसमें हाफ बात तो ठीक लिखी है इसने, बट बाकी की आधी जो है वो गलत कर दी। कैसे, वॉश तो करना चाहिए वाटर के साथ, ये करेक्ट है। बट इसने क्या बोल दिया, NaOH के साथ क्या करो भाई, फिर NaOH के सॉल्यूशन को अप्लाई कर दो। तो NaOH के सॉल्यूशन को अप्लाई नहीं कर सकते। NaOH कैसा होता है भाई, ये तो खुद स्ट्रॉन्ग बेसिक रहता है, तो ये तो क्या करेगा, जो हैंड है उसको क्या कर देगा, सिचुएशन को, बर्निंग सेंसेशन को क्या कर देगा भाई, और भी वर्स्ट बना देगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या है भाई, न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हाथ पे एसिड गिरा है और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करें, डायरेक्ट बेस को ही डाल दें, अल्कली को डाल दें। तो ये भी गलत है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो क्या है भी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कि इंडिकेटर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं। बी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सी ऑप्शन दिया है वीक बेस और एसिड होते हैं। और डी ऑप्शन दिया है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। तो देखो इंडिकेटर होते क्या है, इंडिकेटर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर यूज टू इंडिकेटिंग द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस, कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो बेसिक नेचर का है। तो अब ये जो इंडिकेटर होता है ना, ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली वीक बेस और वीक एसिड होते हैं। अब ये वीक एसिड और वीक बेस के ही क्यों होते हैं, इसका रीज़न देखो ये होता है क्योंकि जो भी वीक एसिड या फिर वीक बेस रहता है ना, वो पीएच रेंज को शो कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। यानी कि जब वो एसिडिक मीडियम में जाएँगे या फिर बेसिक मीडियम में जाएँगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है, पीएच की वैल्यू उनकी चेंज हो सकती है। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम लिटमस लेते हैं, लिटमस कैसे नेचर का होता है, लिटमस होता है वीक बेस होता है। लिटमस कैसा होता है, वीक बेस होता है। इसको हम यूज़ करते हैं ना एज़ एन इंडिकेटर। ये वीक बेस होता है, तो जब हम क्या करते हैं, इसको एसिडिक सॉल्यूशन में लेके जाएँगे तो ये ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। और जब उसमें लेकर जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं वो कैसे सब्सटेंसेस होते हैं भई, वीक एसिड या फिर बेस होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर ये पूछा है कि कोई एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करा दी। तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन क्या होती है भाई, न्यूट्रलाइजेशन होती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहाँ से वाटर बनता है एक तो, और सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट क्या बन जाएगा, NaCl। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गए भाई NaCl प्लस में वाटर। अब NaCl सॉल्ट है,
अब आगे क्या पूछा है देखो, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, कि जो सॉल्यूशन बना है यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में, इसका टेम्परेचर क्या हुआ है भाई, इंक्रीज हुआ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है कैसी होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसी होती है भाई, जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। जब रिएक्शन होती है ना, तो वहां से हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। अगर हीट रिलीज होगी तो उस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो भी क्या है भाई, इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड आपको दिया टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कैसे होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, अगर भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो टेम्परेचर सेम कैसे रह सकता है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। फोर्थ आपको दिया है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, सॉल्ट बनता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्ट क्या बनते हैं भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये क्या है इसका राइट आंसर। देखते हैं एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या हुआ है, जिसने रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर एक ये सॉल्यूशन है और इसमें जब हमने रेड लिटमस को डिप किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। ब्लू में चेंज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो सैंपल था, सॉल्यूशन था, कैसा था, बेसिक इन नेचर था। आगे क्या बोला है, एक्सेस ऑफ एडिशन, कि भाई हम किसको ऐड करें एक्सेस में, कि जो सॉल्यूशन में चेंज आया ना वो चेंज हो जाए, यानी कि रिवर्स चला जाए, रिवर्स द चेंज, वापस से रिवर्स में चला जाए। यानी कि यहाँ से रेड से ब्लू हुआ था, आपको वापस से क्या करना है, ब्लू से रेड बनाना है। तो ब्लू से रेड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ब्लू से रेड कब होता है, जब सैंपल या फिर सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। तो यहाँ पर देखो, अब आपको एसिड कौन से ऑप्शन में दिया है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर तो क्या बनेगा भाई यहाँ पर, बेसिक इन नेचर होगा। लाइम, लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, ये भी बेसिक इन नेचर होगा। फिर है सी ऑप्शन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH, ये भी बेसिक इन नेचर होता है। सी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपको दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यानी कि आपको क्या करना है, वापस से चेंज को रिवर्स करने के लिए, यानी कि वापस से वो जो रेड से ब्लू हुआ था पहले उसमें, फिर आपको ब्लू से रेड करना है वापस उसे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, HCl को ऐड करना पड़ेगा, और वो भी कैसा, एक्सेस में। तो इस क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर अल्कली प्रोसेस, कि क्लोर अल्कली प्रोसेस के टाइम पर कौन सी रिएक्शन होती है या फिर उसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्लोर अल्कली रिएक्शन क्या होती है। तो देखो ये एनसीईआरटी में ही दी है। जब हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सॉल्ट के, जैसे सीमेंट हो गया, जिप्सम है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, ये सब। तो उनकी सबकी ना प्रोसेस भी दी हुई है कि वो किस तरह से बनते हैं। तो उन्हीं रिएक्शन में से एक ये रिएक्शन है। क्या पूछा है अभी, क्लोर अल्कली जो प्रोसेस होता है उसको कौन सी रिएक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो क्लोर अल्कली क्या होता है, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में से, और फिर वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और क्लोरीन गैस भी इवॉल्व होती है। क्लोरीन गैस जो इवॉल्व होती है वो कहाँ पर होती है, एनोड पे होती है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर होती है भाई, कैथोड पे होती है। तो यहाँ पर ये ब्राइन सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन ही होता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था। और इससे बन क्या रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और ये जो वर्ड है क्लोर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो क्लोर वर्ड है किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लोरीन के लिए। और अल्कली आपको पता ही है, ये ऐसे बेस होते हैं जो क्या होते हैं अभी वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्राइन का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में आपको एक करेक्ट दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। देखो सारी ही इक्वेशन सेम है और बैलेंस भी सभी दी हुई है, बट यहाँ पर ये जो इनके ये दिए हुए हैं ना सब्सक्रिप्ट, कि कौन से उसमें है, ये स्टेट में है, फेज में प्रेजेंट है, ये करेक्ट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। Na सॉल्यूशन, NaCl क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर एक्वस आएगा। फिर वाटर है, वाटर क्या होता है, लिक्विड में, तो ये आ गया बिल्कुल करेक्ट। और फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, एक्वस। और इसके बाद जो क्लोरीन होती है और जो हाइड्रोजन है वो दोनों क्या है, गैस। तो इन सबका ना देखो चारों ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफ़ाई करना था, इनकी ये स्टेट आइडेंटिफ़ाई करनी थी कि किसमें करेक्ट दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में इस मेथड के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, वो क्या ध्यान रखना है ये, कि यहाँ पर जब हम ये रिएक्शन करते हैं ना, तो कैथोड पे हमें क्या मिलता है और एनोड पे क्या मिलता है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि एनोड पे हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे और कैथोड पे क्या मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। क्या बोला है भाई क्वेश्चन में, कि आपने सॉइल का सैंपल लिया है और उसे वाटर में मिक्स किया और अलाउड टू सेटल, ऐसे ही छोड़ दिया, उसको सेटल होने के लिए रख दिया। द क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। और क्या होता है, जो सुपरनेंट सॉल्यूशन बनता है वो पीएच पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, येलोइश ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देता है। अब आप पीएच पेपर को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, किस में चेंज करना चाहते हो, ग्रीनिश ब्लू कलर में, किस में भाई, ग्रीनिश ब्लू कलर में। तो ये ग्रीनिश ब्लू कलर में चेंज करने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये पूछा है।
देखो क्या है, मैं आपको ये थोड़ा डायग्राम से समझाती हूँ। ये क्या है भई, सॉइल है यहाँ पर, और इसको सॉइल में आपने क्या किया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। यहाँ पर ये वाटर के अंदर सॉइल को मिक्स कर दिया। अब सॉइल क्या हो जाएगी, आपको पता है मिक्स तो होती नहीं है। ये क्या हो जाएगी भई, सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में। ये इस तरह से सेटल डाउन हो गई। अब पानी क्या है भई, ऊपर रह जाएगा सिर्फ़ सरफेस पे। सॉइल तो जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, वो जो ऊपर है वो क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सुपरनेट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं भई, सुपरनेट सॉल्यूशन बोलते हैं। जब भी क्या होता है, जब भी कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, तो उसमें जो ऊपर प्रेसिपिटेट के सॉल्यूशन रह जाता है ना, लिक्विड बच जाता है, उसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सुपरनेट सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर सुपरनेट लिक्विड बोलते हैं। तो जो यहाँ पर ये सुपरनेट सॉल्यूशन बना है ना, इसमें हमने पीएच पेपर को डिप किया, और ये जो पीएच पेपर है ना, ये कैसे कलर का हो गया, येलो ऑरेंज कलर का। कैसे कलर का? येलो ऑरेंज कलर का। अब ये येलो ऑरेंज कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो यहाँ पर वाटर है, ठीक है, सुपरनेट सॉल्यूशन एक ऐसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। कैसे नेचर का है अभी? एसिडिक नेचर का है। ये आपको पीएच पेपर की रेंज और इनके कलर आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसकी तरफ अब जब हम जाते हैं तो वो कौन से कलर का आता है। देखो येलोइश ऑरेंज कलर है, तो ये क्या है, एसिडिक की तरफ जाएगा, और जो ग्रीनिश ब्लू है किसमें होगा? बेस की तरफ होगा, जब हम बेस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो येलोइश ऑरेंज कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सुपरनेट सॉल्यूशन है कैसा है भई? एसिडिक इन नेचर है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो है, क्या बन जाए ये सॉल्यूशन, यहाँ पर सुपरनेट सॉल्यूशन, ये जब हम इसमें पीएच को डिप करें ना, तो ये कैसे कलर का पेपर दे, मतलब पीएच में चेंज आए इसका, ग्रीनिश ब्लू। कैसा चेंज आए भई? ग्रीनिश ब्लू। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भई? कोई बेस सब्सटेंस को ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा भई? बेस सब्सटेंस को, इसके इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है लेमन जूस, तो लेमन जूस तो क्या हो जाएगा, ये तो भई एसिड नेचर का हो गया। यहाँ पर क्या होगा, जो लेमन्स होते हैं उसमें क्या होता है भई, सिट्रस फ्रूट्स है ना, सिट्रिक एसिड हो गया। तो इसमें तो सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर में क्या होता है भई, एसिटिक एसिड प्रेज़ेंट होता है। कॉमन सॉल्ट, ये तो सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट का तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं इफ़ेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये पूछा है कि इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या-क्या है आपको, वाटर है आपके पास, एक एचसीएल है, और एक क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फ़ॉर्मूला क्या होता है, CH3COH होता है। तो देखो HCl तो क्या है, मिनरल एसिड है, और ये क्या होता है अभी, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो HCl तो सबसे स्ट्रॉन्ग आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में HCl सबसे स्ट्रॉन्ग दिया है उसको रख लो, बाकी कट कर दो। तो देखो फर्स्ट में दिया है और सी में दिया है, तो ये बी भी कट हो गया और डी ऑप्शन भी कट हो गया है। अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, वाटर में कंप्लीटली आयनाइज़ हो जाता है, यानी कि ये बिल्कुल इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है, H पॉज़िटिव Cl नेगेटिव। ये कंप्लीटली अपने आयन्स में डिसोसिएट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर इसमें इसकी स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा आ गई। फिर इसके बाद वाटर और एसिटिक एसिड में से कौन आएगा? वाटर और एसिटिक एसिड में से आएगा एसिटिक एसिड, क्योंकि ये क्या होता है, पार्शियली आयनाइज़ होता है। और इसमें जो सीक्वेंस में हम ऑर्डर लगाएँगे, वाटर का आपने पीएच वैसे भी देखा है ना, क्या होता है, हम बोलते हैं 7 के आस-पास है तो न्यूट्रल होगा। तो इसलिए सबसे जो इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा, वो क्या आ जाएगा भई, वाटर का सबसे कम और सबसे ज़्यादा एचसीएल का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा भई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रू व्हेन एचसीएल गैस इज़ पास थ्रू द वाटर। यहाँ पर एचसीएल गैस है, और इसको क्या किया है भई आपने, यहाँ पर वाटर में से पास किया है, तो बेसिकली ये हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बनेगा एचसीएल का, ये कैसा हो जाएगा भई, एक्वस ही हो जाएगा। फर्स्ट में देखो आपको क्या दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, कि इट डज़ नॉट आयनाइज़ इन द सॉल्यूशन एज़ इट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड। नहीं भई, ये बिल्कुल गलत है। ये इसने तो क्या लिख दिया, डज़ नॉट आयनाइज़, जबकि एचसीएल तो क्या है अभी अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या है अभी, आयनाइज़ होगा ये, H पॉज़िटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड आपको दिया है इट आयनाइज़ द सॉल्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा भई, आयनाइज़ हो जाएगा, इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा H पॉज़िटिव Cl नेगेटिव में। थर्ड ऑप्शन है इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, कि ये क्या करेगा, जो HCl है ना, ये हाइड्रोनियम आयन को देगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव को देगा। भाई HCl कौन-कौन से आयन दे रहा है? H पॉजिटिव हाइड्रोजन वाले, या फिर आप बोल दो हाइड्रोनियम आयन, या फिर क्लोराइड आयन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल थोड़ी ना दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। फिर इसके बाद क्या है भई, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कि इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, भी करेक्ट है। देखो किस तरह से, फोर्थ भी करेक्ट दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने HCl लिया और ये वाटर है H2O। अब यहाँ पर ये देखो आयनाइज होगा किस तरह से, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये जो H2 है, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इसके पास देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं ना, तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और प्लस में क्या है, क्लोराइड आयन भी बन जाएगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के ही साथ क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है ना, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन-कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट दी है, सेकंड और फोर्थ, कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही क्या है अभी इसका करेक्ट आंसर। ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इन चारों में से पूछा है कि कौन एसिडिक इन नेचर होगा।
तो देखो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइम जूस। ये इस तरह से वाले ना जो सीक्वेंस में है या फिर किसका पीएच कितना आता है और एसिडिक और बेसिक नेचर वाले, ये वाले क्वेश्चंस की थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसके लिए एनसीईआरटी चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से रीड करना। क्योंकि जो डी ट्रिपल एसपी का एग्ज़ाम होता है ना, उनके पीवाईक्यू देखना, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एचसीएल, एसिटिक एसिड और वाटर का सीक्वेंस लगाया था, ऐसे ही वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें हमें क्या करना था, ह्यूमन ब्लड है और साथ में लाइम जूस दिया हुआ था शायद, कुछ इस तरह से करके वहाँ पर सीक्वेंस का ही क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से देखना और एनसीईआरटी बेस ही देखना। और कुछ हो सके तो जो कॉमन से सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी पीएच रेंज भी अगर आप ध्यान रख सको, याद कर सको, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो, लाइम जूस जो होता है वो कैसे नेचर का होता है भई, एसिडिक इन नेचर होता है। लाइम जूस दे दिया उसने, लाइम नहीं लिखा है खाली या फिर लाइम वाटर नहीं लिखा है। लाइम अगर खाली होता तो वो क्या बन जाता? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता। अब यहाँ पर लाइम जूस दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लेमन है और लेमन है तो यहाँ पर क्या बनेगा भई, सिट्रिक एसिड आएगा और एसिडिक इन नेचर ही पूछा था तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी एक बार देख लेते हैं, जो ह्यूमन ब्लड होता है ना, वो भी क्या होता है? स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। 7 से थोड़ा-सा ऊपर इसकी पीएच वैल्यू होती है। लाइम वाटर देखो आपको सी ऑप्शन में दे दिया, तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का ही सॉल्यूशन है। और एंटासिड क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है, बेसिक इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ये क्या कर रहे हो भई, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना डायग्राम को, डाइल्यूट एनएच का सॉल्यूशन लिया है और ये बैटरी है, स्विच है, यहाँ पर ये बीकर है, इस तरह से आपको बताया गया है पूरा सेटअप करके। ऑप्शंस को रीड करते हैं। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट आपको दिया है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज़ इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट एसिडिक। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोल दिया कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक नहीं है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भई एसिड होगा तो ही सॉल्यूशन भई क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होने ज़रूरी होते हैं? आयन्स या फिर वहाँ पर क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए व्हिच इज़ रिस्पांसिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। आयन्स और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। तो ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि एसिडिक सॉल्यूशन ही होना चाहिए। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखो, bulb will glow because NaOH is a strong base and furnish ions for conduction। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो NaOH है ये क्या होता है अभी, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कैसे आयनाइज हो जाता है, इस तरह से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। और अभी बताया मैंने कि जो आयंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, तो ये भी इनकरेक्ट है। सर्किट देखो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट दिया हुआ है जो आपको डायग्राम में दिया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है अभी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो देखो, इसने तो क्या बोल दिया, ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, बट इसने नॉट लिख दिया, ठीक है? बल्ब विल ग्लो यानी कि ये थोड़ा करेक्ट नहीं है यहाँ पर ये वाला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जिसमें सिर्फ क्या है, सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार ट्यूब इज टू। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी ह्यूमिड डे पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर कर रहे हैं और ये जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो वहाँ पर एक गार ट्यूब होती है और उस गार ट्यूब में हम क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। तो इसका रीज़न पूछा है कि यहाँ पर रोल पूछा है कि कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ क्यों करते हैं गार ट्यूब में। तो देखो यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, इसका रोल क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ये क्या कर ले भाई, गैस में जो भी मॉइस्चर है ना, उसको क्या कर ले, वहाँ से एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था कि गार्ड ट्यूब का पर्पस क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर भी यही बनता, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? और कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज़ इसलिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज़ नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर ये पूछा है, ये आपको कुछ सॉल्ट्स दिए हैं और कौन-सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो नहीं करेगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो जो भी सॉल्ट होते हैं ना, वो अपनी जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, उनके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे देखो ब्लू विट्रोल, तो ब्लू विट्रोल क्या होता है, कॉपर सल्फेट और इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 5। तो इसके साथ तो अब देखो इसने बोला है नॉट, यानी कि नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले बताने हैं आपको, तो इसके साथ तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका कितना है, 5। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वही उसका क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा नहीं इसका आंसर। सेकंड आपको दिया है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यही क्या है भाई, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि देखो इसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसके पास नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सी ऑप्शन आपको दिया है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा भी कट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O।
इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन कितना है अभी, कितने वाटर मॉलिक्यूल है 10, तो इसका आंसर मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन क्या बनेगा 10 बनेगा। डी ऑप्शन आपको दिया है जिप्सम, तो जिप्सम का फ़ॉर्मूला क्या होता है अभी, कैल्शियम सल्फेट होता है डाइहाइड्रेट फ़ॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा 2H2O ये। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन कितना बन जाएगा भई 2 बन जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कुछ सॉल्ट का नाम दे दिया और आपसे ये पूछ ले कि इस सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन क्या बनेगा? या फिर आपको 4 या 3 सॉल्ट ऐसे दे दे कि कौन से सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।